उपसर्ग को छोड़कर सार्थक शब्द प्रतिपादिक कहलाते हैं। मतलब मूल धातु और प्रत्यय उपसर्ग को छोड़कर जो सार्थक शब्द, जो साथ में शब्द रहते हैं, वो प्रतिपादिक शब्द कहलाते हैं। आप लोग अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, और ध्यान से सुनिए। इन्हीं प्रतिपादिकों के अंत में पद निर्माण के लिए सुप और तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के साथ लगने वाले कारक चिन्ह को क्या कह रहा है? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के साथ लगने वाले कारक चिन्ह को सुप प्रत्यय तथा क्रिया रूप बनाने के लिए धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहते हैं। ओके, फिर ये बता रहे हैं कि प्रतिपादिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। जैसे अजंत अर्थात स्वरांत, जिनके अंत में स्वर होते हैं। जो शब्द रहेंगे उनके अंत में स्वर रहेंगे, उसे अजंत अर्थात स्वरांत प्रतिपादिक शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम में अ स्वर है, हरि में ई स्वर है, गुरु में उ स्वर है, गौ में अ स्वर है, इसलिए ये अजंत अर्थात स्वरांत प्रतिपादिक शब्द होंगे। इसमें दूसरा बता रहे हैं हलंत अर्थात व्यंजनात्, जिनके अंत में व्यंजन होते हैं। व्यंजन आपको मैं पहले भी बताई हूँ। जैसे वाच, वाच के नीचे ये जो लाइन छोटी सी खींची है, ये इसे ही व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन हो गया। ये देखिए भगवत में त के नीचे व्यंजन है, महत में त के नीचे व्यंजन है, सरस में त के नीचे व्यंजन है, और सखिन में त के नीचे व्यंजन है। तो जिस शब्द के अंत में व्यंजन लगे होंगे वह हलंत अर्थात व्यंजनात् शब्द कहलाएंगे। फिर है अजंत पुल्लिंग। अब हम यहाँ पे पढ़े थे अजंत अर्थात स्वरांत, ठीक। तो अब हम अजंत जो शब्द है इसके शब्द रूप को देखेंगे। अजंत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग जनक पिता। जनक का शब्द रूप दिया है आपको। देखिए शब्द रूप के लिए विभक्ति, ये पूरी विभक्ति रहेगी। विभक्ति में क्या रहेगा? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ओके, वचन में रहेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम शब्द रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, एक वचन में रहेगा जनक का जनकः, जनको, जनका। ओके, द्वितीय विभक्ति में आएगा जनकम, जनको, जनका। तृतीय विभक्ति में आएगा जनकेन, जनकाभ्याम, जनके। चतुर्थी विभक्ति में आएगा जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। पंचमी में आएगा जनकात्, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। षष्ठी में आएगा जनकस्य, जनकयो, जनकाम, जनकानाम। ओके, फिर सप्तमी आएगा जनके, जनकयो, जनकेषु। अब है संबोधन। संबोधन में आप ये जो प्रथमा वाली लाइन है यही लाइन चलती है, तो जनक के आगे सिर्फ हे लगाना है हमें। तो ये हो जाएगा हे जनक, जनको, हे जनको, फिर है जनका, हे जनका। ओके, तो ये शब्द रूप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो अजंत पुल्लिंग शब्द दिया है, जनक मतलब पिता, हम जनक का जो शब्द रूप बनाए हैं, इस पर आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? राम, नृप, बक, भुजंग, छात्र, द्विज, नर, मानव आदि। मतलब आपको शब्द चेंज करना है। यहाँ पर जैसे जन का दिया है तो हम राम का बना रहे, तो यहाँ हो जाएगा रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामे।
रामकाय, रामकाभ्याम, रामकेभ्यः, रामकात्, रामकाभ्याम, रामकेभ्यः, रामकस्य, रामकयोः, रामकानां, रामके, रामकयो, रामकेषु, हे राम, हे रामो, हे रामः। आगे आपको समझिए शब्द रूप आया समझ आपको? ओके, अब हम आगे देखते हैं। हमने अभी पुल्लिंग देखा है, अब हम एक स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए आपको स्त्रीलिंग दिया है प्रीति का, प्रीति प्रेम। इसमें भी विभक्ति वही रहेगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ओके, और वचन भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें हमारे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में चेंजेस होते हैं, प्रथमा और द्वितीय में, बाकी सब रूप वैसे ही चलते हैं। तो देखते हैं हम, प्रीति, प्रीति, प्रीतियः, प्रीतिम, प्रीति, प्रीति, ये विभक्ति वही चल रही है ना हमारी, सेम है। फिर प्रीतिये, प्रीतिये, प्रीतिभ्याम, प्रीतिभ्यः, प्रीत्याः, प्रीतिभ्याम, प्रीतिभ्यः, प्रीत्याः, प्रीत्यो, प्रीतीनां, प्रीत्यां, प्रीत्यो, प्रीतिषु, हे प्रीते, हे प्रीति, हे प्रीतिया। देखिए वही रूप चला, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में चेंज रहता है स्त्रीलिंग में, बाकी पुल्लिंग जैसा ही पूरा इसमें रूप चलता है। इसी पर हम बनाएंगे श्रुति, भूति, गति, स्तुति, प्रकृति, रुचि। ये सब स्त्रीलिंग के हुए ना, स्त्रीलिंग के हुए, इसलिए इसी रूप में ये पूरे शब्द बनेंगे। क्लियर हो गया आपको? यस मैम। यस मैम। तो देखते हैं एक नपुंसक लिंग देखते हैं हम। नपुंसक लिंग में ज्ञान, ज्ञान जो है नपुंसक लिंग में आएगा। इसमें भी वही प्रक्रिया है, विभक्ति, विभक्ति में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन उसी तरह चलता है। और वचन होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, इसमें भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही चेंज रहता है, बाकी पूरी विभक्तियां वैसे ही चलती है। ओके, तो देखते हैं हम प्रथमा विभक्ति में ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। द्वितीय विभक्ति में ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानामि। तृतीय विभक्ति में ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञाने। चतुर्थी में ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः। फिर पंचमी में ज्ञानात्, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः। फिर षष्ठी में ज्ञानस्य, ज्ञानयो, ज्ञानानां। सप्तमी में ज्ञाने, ज्ञानयो, ज्ञानेषु। फिर संबोधन में वही प्रक्रिया होगी, हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। हो गया? क्लियर हुआ आपको? अब इसमें जो इस ज्ञान नपुंसक लिंग में, तो देखिए ये पूरे नपुंसक लिंग आपको दिए हैं, ये पूरे रूप इसी तरह से बनेंगे। इसमें दिया है धन, वित्त, धन को ही वित्त कहते हैं। द्रविण, वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा। पुष्प, पुष्प मतलब कुसुम फूल दोनों होते हैं। उद्यान, उद्यान मतलब बाग। पुण्य, पुण्य मतलब पाप, सॉरी पुण्य का अलग है, पाप। गगन, गगन माने आकाश। गृह, गृह मतलब घर। कमल, गीत, सत्य, सच। ये पूरे रूप आपके इस ज्ञान पर ही चलेंगे। क्लियर हो गया आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आप इन तीनों का, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग, इन तीनों का जो आपके बुक में दिया है, इसे आप ग्रामर कॉपी में नोट डाउन करोगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं।
पुल्लिंग का देखिए आपको पीछे में सूत्र दिया है, जिस सूत्र को आप याद करेंगे तो सारे पुल्लिंग आपको बन जाएंगे। ये देखिए सत का पुल्लिंग दिया है, तभ्यम तेभ्य तस्मै तभ्यम तेभ्य तस्मात् तभ्यम तेभ्य। ओके हो गया, आप पढ़ लिए। तो चलिए विभक्ति में देखिए इसमें संबोधन नहीं दिया है, संबोधन में हे चलता है और प्रथमा चलता है, फर्स्ट शब्द का ये विसर्ग नहीं लगता है बस। ओके, तो विभक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये विभक्ति हो गई, संबोधन इसमें नहीं दिया रहता है। फिर ये 3 आपको दिया है, तो स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। इसकी जगह पर तत् की जगह पे आप शब्द रख के भी बना सकते हो। रामः रामो रामे, रामम रामौ रामान, रामान रामाभ्याम रामे, राममे रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामाभ्यः, रामस्य रामयो रामाशाम रामानाम। फिर रामान रामयो रामेशु। इस तरह से बन जाएगा पुल्लिंग, ये आपका सूत्र दिया रहता है। और इसके बाद आपको दिया है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में उसी तरह से सूत्र दिया है। विभक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो आप इसे भी याद कर लेंगे तो आप कोई भी स्त्रीलिंग के शब्द को किसके द्वारा बना सकते हैं। यद, जो, य को हटा के आपको उस शब्द को रखना, तो या ये या, याम ये या, यया याभ्याम याभ्ही, यस्ये याभ्याम याभ्यः, यस्या याभ्याम याभ्यः, यस्या ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। हो गया। इसके बाद आपको दिया है यत नपुंसकलिंग। ठीक, नपुंसकलिंग में भी वही विभक्ति प्रथमा से सप्तमी तक। इसमें भी देखिए यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्याम ये, यस्मे याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। हो गया क्लियर ये? यस मैम। यस मैम। आपको यहाँ पर शब्द रूपाभ्यास दिया है, तो आप बाला डैश नमन्ति, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जनकेन जनकम जनकस्य जनके। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे कल के लिए कंप्लीट करना है। ओके, अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आंसर मैं कल बताऊंगी, बट आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इसको कंप्लीट करोगे। ओके, आपको कंप्लीट करना है ये होमवर्क, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, अब हम आते हैं संख्यावाची शब्द में। संख्यावाची शब्द में आपने पिछले 9th क्लास में 1 to 100 तक पढ़ा था। आंसर दीजिए, 1 to 100 तक आपने पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। 100 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 100 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शतम। क्या बोलते हैं? शतम। अब मैं आज आपको बता रही हूँ 101 से। 101 में देखिए 101 से 109 तक
ओके, एकाधिकम शतम, द्व्यधिकम शतम, त्रयाधिकम शतम, चतुर्धिकम शतम, पंचाधिकम शतम, षडाधिकम शतम, सप्ताधिकम शतम, अष्टाधिकम शतम, नवाधिकम शतम। यहाँ तक समझ आया? देखिए एक रूप में चल रहा है, ये सिर्फ आपको एक द्वि वाले वचन को ही चेंज करना है। कहाँ तक? नवाधि तक, और शतम पूरे इसमें चल रहे हैं। फिर 10वें में आ जाएगा दशाधिकम शतम। फिर इसके बाद ये जो दशाधिकम है, ये दशाधिकम 111 में दशाधिकम आएगा, हम इसको जोड़ेंगे पर किसके साथ? एक के साथ, तो ये हो जाएगा एकादशाधिकम शतम। समझ आ रहा है? आंसर मी समझ आ रहा है आपको? यस मैम। 110 में दशाधिकम शतम हो गया, तो हम जब 111 लिखेंगे तो एक को बस हम प्लस करते हैं, बाकी दशाधिकम शतम हमारा पूर्व वाला ही चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा एकादशाधिकम शतम, फिर द्वादशाधिकम शतम, त्रयोदशाधिकम शतम, चतुर्दशाधिकम शतम, पंचदशाधिकम शतम, षोडशाधिकम शतम, सप्तदशाधिकम शतम, अष्टादशाधिकम शतम, नवादशाधिकम शतम। फिर हो जाएगा नवा के बाद विंशत्याधिकम शतम। 120 में क्या हो रहा है हमारा? ये 120 है ना, 120 में विंशत्याधिकम शतम। फिर उसी प्रक्रिया में आ जाइए, ये विंशत्याधिकम शतम पूरा 121 में आ जाएगा। ये 121 जब हम लेंगे तो ये विंशत्याधिकम शतम आ जाएगा। इसमें फिर एक से जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक विंशत्याधिकम शतम, द्वाविंशत्याधिकम शतम, त्रयोविंशत्याधिकम शतम, चतुर्विंशत्याधिकम शतम, पंचविंशत्याधिकम शतम। फिर हो जाएगा षड्विंशत्याधिकम शतम, सप्तविंशत्याधिकम शतम, अष्टाविंशत्याधिकम शतम, नवाविंशत्याधिकम शतम। ये 129 तक हुआ। अब ये हमारा फिर चेंज होगा 130 पे, 130 पे चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा त्रिशताधिकम शतम। क्लियर? जैसा कि हमने सब जगह चेंज किया, तो 131 131 में हमारा ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। त्रिशताधिकम शतम, इसमें जुड़ जाएगा एक, तो हो जाएगा ये एक त्रिशताधिकम शतम। फिर द्वात्रिंशदाधिकम शतम, त्रयस्त्रिंशदाधिकम शतम, चतुस्त्रिंशदाधिकम शतम, पंचत्रिंशदाधिकम शतम, षट्त्रिंशदाधिकम शतम, सप्तत्रिंशदाधिकम शतम, अष्टात्रिंशदाधिकम शतम, नवत्रिंशदाधिकम शतम। हो गया यहाँ तक 139 तक। नवत्रिंशदाधिकम शतम। क्लियर? अब 140 में ये हो जा रहा है 140 में चत्वारिंशदाधिकम शतम। तो यहाँ पर 141 से हम स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा चत्वारिंशदाधिकम शतम। देखिए आया है चत्वारिंशदाधिकम शतम, इसमें क्या जुड़ा है? बस एक। अब हम इसी प्रक्रिया से फिर आगे बढ़ते हैं। एक चत्वारिंशदाधिकम शतम, द्विचत्वारिंशदाधिकम शतम, चत्वारिंशदाधिकम शतम, चतुश्चत्वारिंशदाधिकम शतम, पंचचत्वारिंशदाधिकम शतम, षट्चत्वारिंशदाधिकम शतम, सप्तचत्वारिंशदाधिकम शतम, अष्टचत्वारिंशदाधिकम शतम, नवचत्वारिंशदाधिकम शतम। 150 में आपको आ जाएगा पंचाशदाधिकम शतम। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको 150 तक कि आपको कहाँ से चेंज करना है और किस तरह से शब्दों को आपको उसमें चेंज करके जोड़ते चले जाना है। समझ आया आपको? यस मैम। सभी को समझ आया? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है शब्द रूप और संख्यावाची शब्द में? नो मैम। ओके,
तो ये जो है संख्यावाची शब्द, इसको भी आपको पूरा कंप्लीट कॉपी में नोट डाउन करना है। 101 से 150 तक, ओके, 150 तक आपको कंप्लीट कॉपी में नोट डाउन करना है। अब दिया है आपको धातु रूप। तो धातु रूप में बता रहा है आपको जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ओके, जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कार्य कर रही हूँ, पढ़ाने का, और पढ़ाने का मुझे बोध हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, क्रिया। इसे कि मैं क्या क्रिया कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ तो वो क्रिया हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर दिया जिन शब्दों के कार्य के होने का या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, तथा जिसके मूल रूप को धातु कहते हैं। और उसके मूल रूप को क्या कहेंगे, धातु। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं तथा निरुक्त के रचयिता यास्क के कथानुसार, ये आपके लेखक का नाम है। निरुक्त एक व्याकरण बुक है जिसके रचयिता यास्क है और उनके कथानुसार सभी नामों की उत्पत्ति आख्यात धातुओं से होती है। सर्वाणी नमानी आख्यात जनानी, मतलब सभी नामों की उत्पत्ति आख्यात धातुओं से जानी जाती है। धातु से क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो धातु से जो क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। इसकी संख्या 18 है तथा इनका परस्मै पद व आत्मनेय पद में विभाजन का दिया गया है। 9 प्रत्यय परस्मै पद के हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के हैं। ये प्रत्यय प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के तीनों वचन अलग अलग होते हैं। संस्कृत की समस्त धातुओं को 10 गणों में बांट दिया गया है और प्रत्येक गण की एक प्रमुख धातु क्रिया होती है जिनके नाम पर उस गण का नाम रखा जाता है। जैसे किसी गण का नाम प्रमुख धातु भू है तो उस गण का नाम भवादि गण है। इस 10 गण निम्न प्रकार से हैं। देखिए गणों के नाम बताया आपको, क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर आपको बता रहा है गणों के नाम और धातु। देखिए भू धातु है तो भवादि गण, अध धातु है तो अदादि गण, भू धातु है तो जुहोत्यादि गण, दिव धातु है तो दिवादि गण, सु धातु है तो स्वादि गण, तुद धातु है तो तुदादि गण, रुद धातु है तो रुदादि गण, तन धातु है तो तनादि गण, क्रि धातु है तो क्रयादि गण और चुर धातु है तो चुरादि गण। प्रचलित कुछ धातुओं के रूप 5 लकारों में दिए जा रहे हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि गणों के नाम के, धातुओं के नाम से गणों के नाम रखे गए हैं। और भू है तो भवादि गण, अध है तो अदादि गण, हु है तो जो इत्यादि गण। तो ये धातु रूप में जो गण होते हैं उनके रूप हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके ओके, तो हम यहीं तक आज पढ़ रहे हैं। धातु रूप में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि धातु रूप किस तरह से हमें बनाना है और किस तरह से लिखना है। जो आज मैंने आपको शब्द रूप और संख्यावाची शब्द पढ़ाया है उसे आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जितने भी शब्द रूप मैंने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के बताए हैं उसे कंप्लीट करोगे। और संख्यावाची शब्द में 101 से 150 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, और हम
मीटिंग को यहीं एंड कर रहे हैं। अब आप आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके।